Hello, Assalamu alaikum, dear students. Welcome to the class Inter Physics. तो बेटा कंटिन्यू करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को। चैप्टर नंबर 12 कंटिन्यू है, जिसमें हमने सबसे पहले इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होती है, और उसके बाद उसके बेसिक टर्म्स कुछ देखे थे। और सेकंड लेक्चर में मैंने आपको क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या होती है एग्जाम्पल के साथ बताया था। आज भी हम थोड़ा उनका प्रीवियस देखेंगे कि चार्जिंग क्या होती है, व्हाट इज चार्जिंग प्रोसेस क्या होता है, एंड व्हाट आर द मेथड्स ऑफ चार्जिंग अ बॉडी। आज हमें ये देखना है मेथड्स ऑफ चार्जिंग अ बॉडी। किसी भी बॉडी को चार्ज करने के कितने मेथड्स हैं वो हम बेसिक में देखेंगे, और उसके बाद हमारी टॉपिक स्टार्ट हो गई कूलम्स लॉ। चैप्टर नंबर 12 की फर्स्ट टॉपिक जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, वो है कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ को हम बाद में देखेंगे, आज थोड़ा पहले इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। चार्जिंग चार्जिंग होती क्या है, याद रखें, इट इज द प्रोसेस ऑफ removing or aiding the electrons, process of removing or aiding the electrons। किसी भी बॉडी में इलेक्ट्रॉन्स ऐड करो तो बॉडी चार्ज हो जाती है, या फिर किसी बॉडी से इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालो, रिमूव कर दो, तो बॉडी क्या हो जाती है, चार्ज होता है। अगर मैं कहूं कि किसी भी बॉडी से इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर रहे हैं तो वो बॉडी कौन सी चार्ज हो जाएगी, किस नेचर की हो जाएगी, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगी। अगर किसी बॉडी में इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो रहे हैं तो वो बॉडी नेगेटिव चार्ज हो जाएगी। क्लियर? अच्छा, अब हम आते हैं, यानी रिमूविंग से वो बॉडी कैसे चार्ज हो जाएगी, नेचर कौन सी हो जाएगी, पॉजिटिवली चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी बॉडी जब उससे इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएंगे। और जब एडिंग हो जाएगी इलेक्ट्रॉन्स की तो उस वक्त वो बॉडी नेगेटिवली चार्ज बन जाएगी। ठीक है, अब आते हैं मेथड्स ऑफ चार्जिंग अ बॉडी। बॉडी को चार्ज करने के कितने मेथड, देयर आर 3 मेथड्स टू चार्ज अ बॉडी। देयर आर 3 मेथड्स। कौन कौन से मेथड हैं? एक है फ्रिक्शन, नंबर फर्स्ट वन है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। किसी भी बॉडी को चार्ज करें, फ्रिक्शन करें मतलब रगड़ें, उन बॉडी को आपस में कांटेक्ट में लाके उनको रगड़ें तो वो क्या हो जाएंगी, चार्ज हो जाएंगी। लेकिन हमें चार्ज दिखाई नहीं देती है, हम जस्ट फील कर सकते हैं लेकिन हमें चार्ज दिखाई नहीं देती। लेट सपोज वायर से हमें करंट मिलता है, या मोबाइल की बैटरी होती है, छोटी सी बैटरी होती है। अगर आप उस बैटरी को, मोबाइल वाली बैटरी को अगर आप टंग से, जुबान से टच करेंगे तो आपको थोड़ी कड़वाहट महसूस होगी और थोड़ी आपको तीखी तीखी लगेगी, मतलब आपको थोड़ी चार्ज मिलेगी आपकी जुबान को, क्योंकि बैटरी में थोड़ी चार्ज होती है ना, मोबाइल वाली बैटरी में चार्ज थोड़ी होती है। तो इसलिए हमें वो चार्ज का थोड़ा सा हमें जायका, मतलब चार्ज की थोड़ी हमें टेस्ट मिलेगी। ऐसा समझो कि हम फील करेंगे कि उस बैटरी में चार्ज है। अगर कुछ भी नहीं हो रहा तो मतलब देयर इज नो चार्ज। चार्ज को हम टेस्ट कर सकते हैं। और फ्रिक्शन करेंगे तो चार्ज बॉडी कैसे हो जाएगी, फिर कैसे पता चलेगा? तो ये नॉर्मल सी बात है, एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट है। जैसे हम अपने बालों को, अगर हमें ऑयल लगा होता है और हम कंघी देते हैं तो अपने बालों से कंघी को थोड़ा फ्रिक्शन में लाएं, रब करें। रब करने के बाद उस कंघी को क्या करें, पहले बालों से थोड़ा रब करें। रब करेंगे तो क्या होगा, बालों के बीच में और उस प्लास्टिक की जो कॉम्ब होती उसके बीच में आपस में क्या हो जाएगा, एक्सचेंज हो जाएगी। मतलब हेयर्स जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेंगे, लूज करेंगे, और कंघी जो है वो गेन करेंगे। उसके बाद वो कॉम्ब जो है वो छोटे से पीसेस ऑफ पेपर के पास ले जाएंगे, तो पीसेस के
पेपर के पीसेस उस कॉम के साथ अटैच हो जाएंगे, तो यानी अट्रैक्शन प्रोड्यूस होगी। तो मतलब चार्ज की वजह से ये सारा कुछ होता है। तो चार्जिंग बाय फ्रिक्शन में हम क्या करते हैं, when we rub a body with in other body, जब किसी बॉडी को हम रब करते हैं, when we rub a body with an other body, then one body will lose the electrons, one body will lose the electrons, यानी वो पॉजिटिवली चार्ज बन जाएगी, and other body will gain the electrons, दूसरी बॉडी इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगी, गेन करेगी, यानी वो नेगेटिवली चार्ज बन जाएगी। क्लियर? इस तरह से फ्रिक्शन की वजह से बॉडी को हम चार्ज कर सकते हैं, जस्ट करेंगे बाय रबिंग। चाहे हम अपने हाथों को भी रब कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर भी फ्रिक्शन हो रही है, यहाँ पर भी हम कह सकते हैं कि बॉडी चार्ज हो गई है, लेकिन लिटिल बिट चार्ज होती है, उसको कहते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। हम पढ़ के आ रहे हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी मतलब चार्जेस आर एट रेस्ट। जब बॉडी चार्ज हो जाएगी तो बॉडी उस चार्ज उस सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। क्या हो जाती है? डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। याद रखें, जब भी किसी कंडक्टर को हम चार्ज करते हैं ना, तो उस कंडक्टर में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है चार्ज। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। when a conductor is charged, जब भी किसी कंडक्टर को चार्ज किया जाता है, then charges are equally distributed on the surface of conductor, यानी अगर मैं से सपोज अगर मैं यहाँ पर दो बॉडीज बना रहा हूं, दो स्फीयर्स बना रहा हूं। अगर मैं कहूं मेरे पास ये एक स्फीयर है, ये क्या है, एक स्फीयर है, और ये हमारे पास एक कंडक्टर है, और यहां पर मैं ले रहा हूं एक नॉन कंडक्टर, इस तरह से एक मैंने लिया है कंडक्टर, दूसरा मैंने लिया है नॉन कंडक्टर। तो मुझे अब बताएं, अगर मैं कंडक्टर को भी चार्ज करूं, अगर मैं नॉन कंडक्टर को भी चार्ज करूं, दोनों को चार्ज करूं, तो किसकी चार्ज कहां पर रहेगी? याद रखें, कंडक्टर की केस में चार्जेस आर डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। मतलब चार्ज किस तरह भी करें, चाहे मैं एक इंजेक्शन लेकर से सपोज में चार्ज कर रहा हूं किसी बॉडी को, यहां पर मैं चार्ज सप्लाई कर रहा हूं एक ही पॉइंट पर, लेकिन चार्ज जैसे जैसे उस बॉडी में अंदर दाखिल होगी तो उसके बाद क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिकली वो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी इक्वली, कहां पर? ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। इस तरह से अगर मैं इस कंडक्टर को पॉजिटिवली सपोज चार्ज करूं, तो पॉजिटिव चार्ज करने की वजह से उस बॉडी के सरफेस के बिल्कुल सरफेस पर, बाहरी सरफेस जो है, बाहर वाली सरफेस पर वो चार्जेस क्या हो जाएंगी, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, चाहे आप कहां पर भी चार्ज करें। अब ये क्वेश्चन होता है कि वहां पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड क्यों होती है? तो याद रखें, एक तो जो कंडक्टर होता है, कंडक्टर मतलब कंडक्टर का काम ही क्या होता है, कंडक्ट करना, चार्जेस को फ्लो करवाना, चार्जेस को पास करवाना, चार्जेस को कंडक्ट करवाना। तो जैसे ही हम चार्जेस देते हैं तो चार्जेस उस कंडक्टर में इजीली फ्लो भी कर सकती हैं, और उसके बाद आप देख रहे हैं कि चार्जेस हम जो बॉडी को चार्ज कर रहे हैं तो सेम नेचर होगी, मतलब पॉजिटिव चार्ज ही हम उसको दे रहे हैं।
तो पॉजिटिव चार्ज सेम नेचर की वजह से वो अपने आप को क्या करेंगी, रिपेल करती है। इसलिए वो जितना भी रिपेल कर सकती है उतना रिपेल करेंगी, इसलिए वो चार्ज रिपेल करके कहां तक आ जाएंगी, आउटर सरफेस। अगर उनको और भी रास्ता मिलता तो वो उस तरफ चली जाती। अगर लेट सपोज मेरे पास एक ऐसा कंडक्टर है, इस तरह का एक कंडक्टर हो सकता है ना, ऐसा भी कंडक्टर, अगर मैं लेट सपोज यहां पर इसको चार्ज दे रहा हूं तो वो चार्ज का इस तरफ जा सकती है। वेर एनी हाउ वो चार्ज अपने जितना हो सके वो चार्ज क्या हो जाएगी, इस सरफेस पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। मतलब जितना वो चार्ज दूर जा सकती है वो दूर जाएगी बिकॉज ऑफ रिपल्शन। तो यहां से क्या पता चला, when any conductor is charged then the charge resides on the surface of the conductor only because of the repulsion, because of the repulsion की वजह से चार्जेस जो हैं वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएंगी किस पे, सरफेस पर। अब जब नॉन कंडक्टर की बात होती है तो नॉन कंडक्टर में ऐसा नहीं होता, क्योंकि कंडक्टर ही नहीं है, मतलब चार्जेस हम उसमें देंगे तो वो चार्जेस पास ही नहीं करेंगी कहीं पर। तो जहां पर आप चार्ज देंगे वहां पर ही चार्ज क्या करेंगी, स्टे करेंगी। मतलब इन द नॉन कंडक्टर, जैसे वो देखा है ना तरबूज, तरबूज खाया है ना, वाटरमेलन होता है ना, वाटरमेलन जो है अंदर से तो लाल लाल होता है, बाहर से ग्रीन सरफेस होती है। तरबूज चाहे उनको आप खरबूजा बोलें, जो भी है, ठीक है, वाटरमेलन। और सिंधिया में चवंदा से हिंदाणो, हिंदाणो खाइंदा आयो ना, तरबूज। तो उसके अंदर आप देखें उसका बीज, उसका जो बीज होता है छोटे छोटे दाने होते हैं और वो उस वाटरमेलन के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होते हैं पूरे के पूरे वॉल्यूम के अंदर। उनको बोलते हैं वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन। क्या बोलते हैं, वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब इस तरह से लेट सपोज चार्ज यहाँ पर है, यहाँ पर है पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर है पॉजिटिव, मैं इस तरह से शो कर रहा हूँ, पॉजिटिव यहाँ पर है, कोई यहाँ पर है, कोई यहाँ पर है, इस तरह से। मतलब कोई चार्ज कहां पर है, कोई चार्ज कहां पर, इस तरह से आप देख रहे हैं। नॉन कंडक्टर में चार्जेस जो हैं वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, सरफेस पर भी नहीं है, बल्कि इसको कहते हैं वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है। और कंडक्टर की केस में क्या कहते हैं, सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन। क्या कहते हैं, सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन। चार्ज में चार्ज हमेशा क्या होती है, सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन। चार्जेस रेजाइड ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। इसलिए मुझे इस कंडक्टर को बस स्फीयर ही बनाना चाहिए। तो मैंने आपको एग्जांपल दे दिया कि अगर कंडक्टर स्फीयर ना हो तो चार्ज जो हैं वो रिपेल होती जाएंगी और उस पूरे कंडक्टर में सरफेस पर रिजाइड हो जाएंगे। इस तरह से सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन किस में होती है, कंडक्टर में, और वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन किस में होती है, नॉन कंडक्टर, वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन। और हमारे कोर्स में जो हमें स्टडी करना है अपने कोर्स में, वो हमें पढ़ना है कंडक्टर के बारे में। यानी हम इसकी बात करेंगे, एक कंडक्टर होगा उसको हम चार्ज करेंगे तो वो सरफेस पर जो है चार्जेस रेजाइड करेंगी, रेस्ट में हो, इसी तरह से। ओके, नेगेटिवली चार्ज होगा उसी तरह शो करना है, नेगेटिव चार्जेस ऑन द सरफेस, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन मेथड। ओके, उसके बाद नंबर सेकंड जो मेथड है, चार्जिंग बाय कंडक्शन मेथड। सेकंड मेथड है चार्जिंग का, सेकंड मेथड है चार्जिंग बाय कंडक्शन। तो याद रखें कंडक्शन मेथड में क्या होता है, हम किसी भी बॉडी को जब चार्ज करते हैं तो उसमें हम कंडक्ट करते हैं, वो चार्ज इंजेक्ट करते हैं, दाखिल करते हैं। कोई चार्ज बॉडी को हम न्यूट्रल बॉडी से टच करवाएंगे, बॉडी चार्ज हो जाएगी। इसमें कहेंगे व्हेन अ चार्ज्ड बॉडी is brought in contact with the neutral body
then the charge neutral body gets charged. गेट्स चार्ज। तो हमने सिंपली इसको डिफाइन किया है, जब भी किसी चार्ज बॉडी को न्यूट्रल बॉडी के साथ टच करवाएंगे, टच करवाने के बाद चार्जेस फ्लो होंगी फ्रॉम चार्ज बॉडी टू द न्यूट्रल बॉडी एंड फाइनली इट बिकम्स चार्ज। लेट्स सपोज यहां पर हम ले रहे हैं एक एग्जांपल, ये हमारे पास एक कंडक्टर है और हमने यहां पर ये हमने ली है एक रॉड ली है, ग्लास रॉड है या इसको आप जो भी नाम दें। ठीक है, एक हमने बॉडी ली है, चलो हम इसको नेगेटिवली चार्ज करते हैं। हमने क्या किया है, ये नेगेटिवली चार्ज रॉड ली है। अब नेगेटिवली चार्ज आज जब इसके न्यूट्रल के साथ, न्यूट्रल में क्या होंगे, यहां पर ये न्यूट्रल बॉडी है, न्यूट्रल बॉडी, और न्यूट्रल बॉडी में क्या लेना है, कंडक्टर के नॉन कंडक्टर, कंडक्टर लेना है। क्या लेना है, कंडक्टर, मेटालिक कंडक्टर स्फीयर लिया है हमने, मेटालिक कंडक्टर। जब कंडक्टर होता है तो कंडक्टर के अंदर याद रखें इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड इक्वल नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज होती है। हर कंडक्टर में ऐसा ही होता है, कोई भी बॉडी हो भाई उसमें इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इलेक्ट्रॉन्स जब अपने एटम से लीव करेंगे बाहर तो अपने पीछे क्या छोड़ जाएंगे, पॉजिटिव चार्ज। मतलब यहाँ पर मौजूद है क्या, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस यहाँ पर मौजूद है। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर इस बॉडी को हम चार्ज कर रहे हैं इसके साथ। तो हम कहेंगे अब हमने क्या किया, अब हमने इस रॉड को, ये जो रॉड है हमने इसको टच किया है। क्या किया है, टच किया है। डायग्राम ठीक से बनाना पड़ेगा। ये है स्फीयर, और यहां पर ये नेगेटिवली चार्ज्ड रॉड। तो जैसे ही हम नेगेटिवली चार्ज रॉड को टच करवा रहे हैं इस बॉडी के साथ, तो चार्जेस क्या होंगी, ट्रांसफर होंगी। चार्जेस विल ट्रांसफर, यानी नेगेटिव चार्जेस इस बॉडी में आएंगी, नेगेटिव चार्जेस क्या होंगी, इस बॉडी में ट्रांसफर होंगी। और जबकि आपको पता है ये मेटल एक कंडक्टर है, जब ये कंडक्टर है तो चार्जेस क्या हो जाएंगी, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द सरफेस हो जाएंगी। यानी कुछ देर के बाद हमें मिलेगा कि ये जो पूरी बॉडी है ये क्या हो गई है, चार्ज हो गई है, और इसके सरफेस पर पॉजिटिव नहीं बल्कि नेगेटिव शो करनी, क्योंकि हमें नेगेटिव चार्ज करनी है। तो हम यहां पर क्या कर रहे हैं, नेगेटिव चार्जेस हम यहां पर दे रहे हैं। क्लियर, इस तरह से मतलब बॉडी क्या हो गई है, नेगेटिवली चार्ज हो गई। कंडक्शन में क्या करना है, जब कंडक्शन मेथड आ जाए उसमें हमें टच करवाना है। क्या करना है, टच करवाना है, यानी रॉड इज ए टचिंग द कंडक्टर, कंडक्टर को टच कर रही है रॉड, और इस तरह से सो दैट चार्जेस विल ट्रांसफर, ताकि चार्जेस क्या हो, ट्रांसफर हो, फ्लो करें। चार्जेस विल ट्रांसफर कहां से, फ्रॉम रॉड टू द स्फीयर, स्फीयर की तरफ चार्जेस फ्लो करें फ्रॉम रॉड टू द कंडक्टर। इसी तरह से पॉजिटिव लेंगे तो भी ठीक है, नेगेटिव लेंगे तो भी ठीक है, वो आपकी मर्जी है, आप बॉडी को पॉजिटिव चार्ज करना चाहें या नेगेटिव चार्ज करना चाहें। ठीक है, तो नोट करें यहां तक।
ओके, नंबर तीसरा मेथड अब पढ़ेंगे, चार्जिंग बाय इंडक्शन मेथड। ये बेसिक चीजें हम डिस्कस कर रहे हैं जो आप प्रीवियस क्लास में पढ़ के आए हैं। उसके बाद हम चलेंगे नंबर थर्ड मेथड है चार्जिंग बाय इंडक्शन मेथड। चार्जिंग बाय इंडक्शन मेथड। इंडक्शन मेथड को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन कहते हैं। इसका असल नाम क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन है क्या? इट इज द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग a body when a charged body is brought near the neutral body, then the charges are separated. क्या मैंने बताया? when a charged rod it is the method of charging, method of the method of charging a body in which when a charged rod is brought near to the neutral body, then charges are separated and body becomes charged. यहां इसको डिफाइन करेंगे, एक और तरीका है इसको डिफाइन करेगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन is the process of separation of charges, process of separation of charges when या by bringing a charged rod near to the न्यूट्रल बॉडी। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम चार्जेस को सेपरेट करते हैं। कैसे सेपरेट करते हैं? जब हम किसी भी चार्ज रॉड को करीब लाते हैं न्यूट्रल बॉडी पर। से सपोज यहां पर हमारे पास एक क्या है? रॉड है। कौन सी रॉड है? नेगेटिवली चार्ज हमारे पास रॉड है। इसको हम नाम रखते हैं इबनाइट रॉड। इबनाइट एक मटेरियल है, उसकी रॉड। इबनाइट रॉड हमने ली है, नेगेटिवली चार्ज है यहां पर, नेगेटिवली चार्ज। अब यहां पर हमारे पास एक स्फीयर है। क्या है? स्फीयर किसका है? मेटल का। मेटल का एक स्फीयर है। मतलब यहां पर क्या क्या प्रेजेंट होंगे? पॉजिटिव चार्ज भी होंगी, नेगेटिव चार्ज भी होंगी, बट यहां पर ये न्यूट्रल है। मतलब इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव, इक्वल नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज। इट इज नाउ न्यूट्रल बॉडी। इस केस में ये क्या है? इस केस में ये है न्यूट्रल बॉडी। क्लियर? अब हम क्या कर रहे हैं?
इस नेगेटिवली चार्ज रॉड को इसके करीब ला रहे हैं। जैसे हमने नेगेटिवली चार्ज रॉड को हमने करीब किया किसके, इस मेटल स्फीयर के, तो क्या हुआ कि यहाँ पर नेगेटिव है, तो कौन सी चार्जेस इस कंडक्टर से सेपरेट हो जाएंगी, लेफ्ट हैंड साइड पॉजिटिव। यहाँ पर नेगेटिव है ना, तो नेगेटिव पॉजिटिव क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। मतलब पहले यहाँ पर क्या मौजूद होगा, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज भी होंगी, नेगेटिव चार्जेस भी होंगे। यहाँ पर इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव, इक्वल नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस प्रेजेंट है। ओके, इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव, इक्वल नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज। जैसे हमने नेगेटिव चार्ज रॉड को इसके बिल्कुल करीब कर दिया स्फीयर के, यहां पर ये मेटालिक स्फीयर है, तो यहां से चार्जेस सेपरेट हो गई। मतलब आप ऐसा करें, पॉजिटिव चार्जेस भी हैं, नेगेटिव भी हैं, तो पॉजिटिव कहां हो जाएंगी, लेफ्ट हैंड साइड पर। पॉजिटिव चार्जेस इस तरह से सेपरेट हो जाएंगे। क्लियर, किस तरफ हो गई है, नेगेटिव की तरफ। और यहां पर नेगेटिव चार्ज होने की वजह से यहां पर नेगेटिव चार्ज क्या हो, रिपेल हो जाएंगी। कहां पर, दूसरे साइड पर, इस साइड क्या हो गई, ये रिपेल हो गई। तो आपने देखा किस तरह से हमने पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को सेपरेट किया। इस प्रयास को कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। अब यहां पर हमें बॉडी को चार्ज भी करना है, तो क्या करें, हम क्या करेंगे, अगर हम यहां पर लगाएं, यहां पर हम एक ग्राउंडिंग कर दें। क्या कर दें हम यहां पर, ग्राउंडिंग, मतलब उस स्फीयर को हम कनेक्ट कर दें जमीन के साथ। हमने यहां पर क्या कर दिया है, हमने यहां पर ग्राउंडिंग कर दी है। मतलब हम कनेक्ट करें उस स्फीयर को जमीन के साथ, तो क्या होगा, जमीन के अंदर वो इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे। ये यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, उनको एक पाथ मिलेगा, उनको एक रास्ता मिलेगा। वो इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे, ट्रांसफर हो जाएंगे किसमें, जमीन में। तो आप यहाँ पर देखें, जब इलेक्ट्रॉन्स यानी नेगेटिव चार्ज ट्रांसफर हो जाएंगी, तो इस स्फीयर में क्या बच जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो उसके बाद जब हम इसको सेपरेट करेंगे, आफ्टर सेपरेशन, जब हम इसको सेपरेट करेंगे, सेपरेट करने के बाद ये स्फीयर हमारा इस तरफ से इस तरह दिखाई देगा। हमने सेपरेट किया क्योंकि नेगेटिव चार्ज क्या हो गए, ट्रांसफर हो गए जमीन में, तो इसमें क्या बच जाएगा, पॉजिटिव। अब मुझे बताएं, पॉजिटिव इस तरह होंगी या कुछ और तरह होंगी। पॉजिटिव हमने बताया कंडक्टर है, तो सेम चार्जेस, मतलब पॉजिटिव चार्जेस विल रिजाइड ऑन द सरफेस इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। मतलब आफ्टर सेपरेशन ये चार्जेस अब भागना स्टार्ट करेंगी, एक दूसरे को रिपेल करेंगी। ये सब कितनी चार्जेस हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर हम लिख लेते हैं 7। मतलब कितनी चार्जेस हैं, 7 पॉजिटिव है ना। तो अब ये एक दूसरे को मतलब आपस में क्या हो जाएंगी, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। मतलब फर्दर हम स्फीयर को देखेंगे तो हमें फर्दर स्फीयर क्या लगेगा, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। मतलब यहाँ पर पॉजिटिव 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, इस तरह से इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। क्लियर। तो आप देखें, ये जो स्फीयर हो गया, ये क्या हो गया, चार्ज हो गया। किस मेथड के साथ, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन से। जब हमने क्या किया, किसी भी चार्ज रॉड को करीब लाया, किससे, न्यूट्रल बॉडी के, तो हमें यहाँ पर ये मेथड सीखा, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। और इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन के लिए एक डिवाइस यूज होता है जिसको इलेक्ट्रोस्कोप कहते हैं। इलेक्ट्रोस्कोप का मतलब होता है एक ऐसा डिवाइस जो यूज होता है टू डिटेक्ट द इलेक्ट्रिक चार्जेस। चार्जेस को डिटेक्ट करते हैं विद द डिवाइस नोन एज इलेक्ट्रोस्कोप। इलेक्ट्रोस्कोप is a device used to
डिटेक्ट द इलेक्ट्रिक चार्जेस, इलेक्ट्रिक चार्जेस को डिटेक्ट करता है इलेक्ट्रोस्कोप। लेकिन जो डिवाइस बनाया गया था वो उसका नाम रखा गया गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, गोल्ड लीफ, क्योंकि उसमें जो लीव्स होते हैं छोटे छोटे वो गोल्ड के उसमें यूज किए गए, इसलिए क्या डिवाइस इंट्रोड्यूस किया गया, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। अब आपको इसके बारे में मजीद जानना है तो हमारे YouTube चैनल पे जाएं, नुमान एंड सुहेब ट्यूटोरियल्स पर। ये लेक्चर मैंने वहां पर डिटेल में समझाया है, आप इसको फर्दर देख सकते हैं। मैंने आपको यहाँ तक इसके बारे में बेसिक चीजें बता दी हैं कि हम किस तरह से बॉडीज को चार्ज करते हैं। क्लियर, नोट करें यहाँ तक, तो इंशाल्लाह हम फर्दर जो प्रोसीड करेंगे दैट इज और कूलम्स लॉ, यानी चैप्टर की फर्स्ट टॉपिक अब स्टार्ट होगी। यहां तक इसको नोट डाउन करें। ओके बेटा, नोट करें इसको। फलक क्वेश्चन है कुछ, नफीसा लियाकत, नफीसा लियाकत क्वेश्चन है कि वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन रिपीट करें। अच्छा बेटा, वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन वो होती है कि किसी भी नॉन कंडक्टर जो स्फीयर हो उसके अंदर जो चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट होती हैं उसको कहते हैं वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन। व्हेन द चार्जेस आर प्लेस्ड विद इन द नॉन कंडक्टर स्फीयर देन दैट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द चार्ज इज नोन एज वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन। उसके बाद फलक रेहान, सर इसमें रॉड जो ए बी है वो न्यूट्रल हो जाएगी? नहीं, चार्ज जो है वो हमारी तब तक फ्लो करती है जब तक दोनों ही बॉडीज में इक्वल चार्ज ना आ जाए। फलक रेहान, आई रिपीट द क्वेश्चन, आई रिपीट माई आंसर फॉर यू, कि जब हम किसी भी एक बॉडी से दूसरी तरफ चार्ज को ट्रांसफर करते हैं ना, तो चार्जेस ट्रांसफर तब तक होती हैं जब तक दोनों में इक्वल चार्जेस ना हो जाए। से सपोज मेरे पास एक क्यू चार्ज है, तो क्यू चार्ज को अगर मैं दूसरी न्यूट्रल बॉडी में ट्रांसफर करना चाहता हूं तो मुझे बताएं लास्ट में कितनी चार्ज बच जाए, दोनों तक के ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो बंद हो जाएगी जब Q/2 हो जाएगी। Q/2 मतलब हाफ ऑफ द चार्ज, जब एक पे हाफ दूसरी पर भी हाफ हो जाएगी उस वक्त चार्जेस का जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो बंद हो जाएगा। जैसे पानी होता है, पानी एक खाली कंटेनर होता है, दूसरा फुल होता है। फुल से पानी तब तक फ्लो करता है जब तक दोनों की लेवल बराबर ना हो जाए। इस तरह यहाँ पर हम कहेंगे हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल चार्जेस फ्लो करेगी, तब तक फ्लो करेगी जब तक दोनों की पोटेंशियल सेम ना हो जाए, पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ओके, अवेश कर रही, why charge just being distributed on the surface and why not inside the sphere equally? तो अवेश मैंने पहले ही इसका रीजन बता दिया है कि कंडक्टर के अंदर जब मेटल कंडक्टर है तो उसके अंदर जब चार्जेस हम देते हैं तो वो चार्जेस रिपल्शन की वजह से कहां पर आ जाती हैं, सरफेस पर आ जाती हैं, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। अली अब्दुल्ला, अली अब्दुल्ला यूट्यूब चैनल पर लेक्चर अपलोड होगा बिल्कुल।
और सारे स्टूडेंट्स को ये मुत्तलिक किया जाता है, मतलब इन्फॉर्म किया जाता है कि मैंने थर्मोडायनेमिक्स का लेक्चर अपलोड किया है कल, आप उनको रिपीट कर सकते हैं, आप उनको देख सकते हैं, अपने फ्रेंड्स अपने रिलेटिव के साथ शेयर भी कर सकते हैं हमारे चैनल नुमान एंड जुहैब ट्यूटोरियल्स पर। और इंशाल्लाह जल्दी ही आपके लिए केमिस्ट्री भी स्टार्ट हो जाएगी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इंशाल्लाह हम स्टार्ट कर रहे हैं अपने चैनल पर चैप्टर नंबर 6 से। तो हमारे चैनल को से भी आप भरपूर फायदा उठाएं। Always करनी neutral body also containing the positive charge, but after charging we are just showing negative charges. Why? always करनी मैंने ये नहीं कहा कि न्यूट्रल बॉडी को सिर्फ पॉजिटिव होती है, नहीं, न्यूट्रल बॉडी जो है इसका मतलब ये नहीं है कि वो पॉजिटिव, न्यूट्रल बॉडी के अंदर पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इक्वल अमाउंट में है, तो उस बॉडी की जो नेट चार्ज होती है ना वो जीरो होती है। क्या होती है? न्यूट्रल बॉडी की नेट चार्ज जीरो होती है। इसलिए हम उनको जस्ट ऐसा ही जो मैंने शो किया है स्फीयर के अंदर कि पॉजिटिव भी हैं नेगेटिव भी हैं, दोनों ही इक्वल नंबर में। वजिया क्वेश्चन कब पूछें? क्वेश्चन आपको लास्ट में पूछना चाहिए और कमेंट में भी पूछ सकते हैं। सायरा जाफर ये फिगर्स थोड़ा रिपीट करें। अच्छा, फिगर्स को मैं थोड़ा रिवाइज कर लेता हूं, ठीक है। तो फिगर्स को मैं एक बार रिवाइज कर लेता हूं, ध्यान से सुने। यहाँ पर हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन में क्या किया, हमने एक नेगेटिव चार्ज रॉड ली है और उसको हमने न्यूट्रल बॉडी के बिल्कुल अब पास ले जाने वाले हैं, अभी नहीं ले गए। यहाँ पर मैंने न्यूट्रल बॉडी ली है और मैंने चार्ज रॉड ली है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस बॉडी को, चार्ज रॉड को मैं इसके पास में ले जा रहा हूँ, यहाँ पर दिखाया है। मैंने क्या किया, नेगेटिव चार्ज रॉड को पास रखा है किसके? न्यूट्रल बॉडी के। तो न्यूट्रल बॉडी में पहले क्या मौजूद था? इसकी नेट चार्ज पहले जीरो थी, याद रखिए, नेट चार्ज जीरो थी। कब? जब हमने इस नेगेटिव चार्ज को इसके करीब नहीं लाया था, उस वक्त इसकी नेट चार्ज क्या थी? जीरो थी। उसके बाद हमने जैसे ही नेगेटिव चार्ज रॉड को इसके करीब ले गए तो इस स्फीयर में से जो चार्जेस है वो सेपरेट हो गई, मतलब पॉजिटिव चार्जेस अट्रैक्ट हो गई इस नेगेटिव की तरफ, और नेगेटिव चार्जेस की वजह से इस स्फीयर की नेगेटिव चार्ज रिपेल हो गई हैं दूसरी साइड। यहाँ पर ये क्या हो गई हैं? रिपेल हो गई हैं ऑन द राइट हैंड साइड। उसके बाद हमने क्या किया, हम चाहते हैं कि हम इस स्फीयर को पॉजिटिव बनाएं, तो क्या करें आप, तो आप इस स्फीयर को नेगेटिवली मतलब कनेक्ट कर दें ग्राउंडिंग के साथ, अर्थ के साथ इसको कनेक्ट कर दें, इसको कहते हैं ग्राउंडिंग। when any body is connected with the ground it is called grounding, या इसको अर्थिंग भी कहते हैं। अच्छा, ग्राउंडिंग कर दिया तो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ चले गए? जमीन में। बाकी जो पॉजिटिव चार्जेस हैं वो यहाँ पर अट्रैक्टेड ही हैं। उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पर हमने इसको डिटेच करके जैसे ही हम स्फीयर को सेपरेट हमने कर दिया तो यहाँ पर कौन सी चार्जेस बच गई? पॉजिटिव, क्योंकि नेगेटिव चार्जेस यहाँ से क्या हो गई? ट्रांसफर हो गई किसमें? ग्राउंड। अच्छा, तो यहाँ पर ये जो स्फीयर बच गया उसमें सिर्फ पॉजिटिव चार्ज थी, तो पॉजिटिव चार्ज अब आपस में एक दूसरे को रिपेल करेंगी, रिपेल करने के बाद जिस हद तक वो रिपेल कर सकती हैं वो करेंगी। और हमारा स्फीयर जो है उसकी हद ही जो है वो एक स्फीयर है, तो ज्यादा से ज्यादा सरफेस तक जा सकती है। अगर यहाँ पर भी आप इसको स्फीयर को कनेक्ट कर दें लेट सपोज किसी भी मटेरियल के साथ और वो कंडक्टर हो, तो वो चार्जेस क्या हो जाएंगी? यहाँ भाग जाएंगी, मतलब जितना दूर भाग सकती हैं वो भाग जाएंगी। क्लियर? अच्छा, यहाँ पर एक और चीज हो सकती है कि सर क्या हम इस मतलब बॉडी को हम न्यूट्रल मतलब नेगेटिव बना सकते हैं? नेगेटिव बना सकते हैं। कैसे नेगेटिव बनाएंगे? आप क्या करें, जैसे हमने नेगेटिव रॉड को इसके करीब ले गए, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों यहाँ पर सेपरेट हो गई। अब क्या करें, आप इस स्फीयर को इस ग्राउंडिंग के साथ नहीं बल्कि दूसरे एक स्फीयर के साथ इसको कांटेक्ट में रखें। मेरे कहने का मतलब ये है, यानी अदर मेथड इसका ये है कि यहां पर हमने रॉड रखी है नेगेटिव, ये हमने क्या रखी है? नेगेटिव रॉड। ओके, उसके बाद मैंने इस स्फीयर के बिल्कुल पास रखा है ताकि यहां पर कौन सी चार्जेस आ जाएं? पॉजिटिव।
और यहाँ पर कौन सी चार्जेस आ जाएं, नेगेटिव। ये तो बात आपको क्लियर है, क्लियर है, ओके। अब मैं क्या कर रहा हूं कि मैं इस स्फीयर को ग्राउंड के साथ नहीं बल्कि एक दूसरा न्यूट्रल स्फीयर लेता हूं। क्या लेता हूं, मैंने एक दूसरा न्यूट्रल स्फीयर ले लिया। तो न्यूट्रल स्फीयर मैंने जैसे ले लिया तो आपको पता है इस न्यूट्रल स्फीयर में तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इक्वल होंगी। तो यहां से ये एक कंडक्टर है, यानी ये भी एक क्या है, मेटालिक स्फीयर है। तो ये चार्जेस जो नेगेटिव जो हैं क्या अब इसमें ट्रांसफर होंगी, एग्जैक्टली होंगी, कंडक्टर है ना, तो यानी ये चार्जेस यहां से इसमें पास होंगी, ट्रांसफर हो जाएंगी। ऐसा ऐसा जैसे चार्जेस इसमें ट्रांसफर होंगी तो वो क्या हो जाएंगी, इसमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएंगी। यानी ये चार्जेस ऐसा ऐसा जब इसमें ट्रांसफर होना स्टार्ट करेंगी तो आफ्टर सेपरेशन हम कहेंगे, जब हम इन दोनों को सेपरेट करेंगे तो आपको दिखेगा कि ये जो स्फीयर है इस पे सिर्फ और सिर्फ कौन सी चार्ज बच जाएंगी, पॉजिटिव चार्ज। कौन सी चार्जेस, पॉजिटिव। और ये जो स्फीयर है इस पे कौन सी चार्ज आ जाएगी, कौन सी चार्ज आ जाएगी इस पे, नेगेटिव चार्ज। इस तरह से तो ये डायग्राम हमारा बन गया। पहले हमने क्या किया था, इलेक्ट्रॉन को दफन कर दिया था जमीन में, लेकिन अब क्या किया, एक बॉडी को पॉजिटिव एक बॉडी को नेगेटिव चार्ज किया। तो ये मेथड भी आपका ओके है, ये भी हम करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। तो इसको नोट डाउन करें। ओके तो यहाँ पर इसको हम लेक्चर को कहते हैं खत्म। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, बाकी कूलम्स लॉ इंशाल्लाह हम कल से स्टार्ट करेंगे अपने बुक की फर्स्ट टॉपिक जो। आपके क्वेश्चन की तरफ अब चलते हैं। फलक रेहान सेकंड मेथड में जो चार्ज रॉड थी वो अब न्यूट्रल हो जाएगी, नहीं फलक रेहान मैंने बताया कि चार्ज रॉड न्यूट्रल नहीं होगी, सिर्फ हमने चार्ज रॉड को सिर्फ और सिर्फ उसके करीब लाया है। नेगेटिव चार्ज रॉड वही रहेगी, उसकी चार्ज को कुछ नहीं होगा। हाँ ओके। आरजू बलोच, आज के लेक्चर की जो स्क्रीनशॉट्स हैं वो मैं अपने फेसबुक पेज पर अपलोड करता हूं, नोमान एंड ज़ुहैब ट्यूटोरियल्स पर। ओके ओके। वजिया का क्वेश्चन है, ठीक है, अनम्यूट करते हैं वजिया को। हेलो सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर मुंहिंजो क्वेश्चन इहो आहे त तव्हां जेको फर्स्ट फिगर ठाही जेकी कंडक्टर ऐं नॉन कंडक्टर रखियो, सर हाँ ॾिसो जॾहिं त ॿिन्ही में पॉजिटिव चार्ज आहे उते बि त रिपल्शन पैदा थींदी न सर, पोइ आख़िर नॉन कंडक्टर में सरफेस ते चार्ज छो न थी अचे? ॿिन्ही में पॉजिटिव चार्ज किथे आहे, उनमें त ईअं चवंदा न जॾहिं न्यूट्रल हूंदा भई उनमें पॉजिटिव भी हूंदी नेगेटिव भी हूंदी। नो सर ॾिसो तव्हां नॉन जेको पहिरीं फिगर ठाही हुई उन में तव्हां लिखियो हुयो त पॉजिटिव चार्ज खयूं, हुन में तव्हां लिखियो त जेकी वॉल्यूमिक मतिलबु वॉल्यूम हिन में डिस्ट्रीब्यूशन थींदी, हाँ ऐं हुन में तव्हां लिखियो त सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन थींदी। हाँ जॾहिं त तव्हां चार्ज सिर्फ़ु पॉजिटिव खई हुई, जॾहिं हिन में कंडक्टर में बि ऐं नॉन कंडक्टर में बि, हाँ पर कंडक्टर में सरफेस ते चार्ज पई अची वञे ऐं हाँ नॉन कंडक्टर में वरी वॉल्यूम सॼो अंदरि भरिजी पियो वञे। हाँ। सर चार्ज मां थी चवां ॿिन्ही में त पॉजिटिव आहे नी, हुन में सर माना रिपल्शन पैदा थिए थी त हिन में छो नथी थिए पैदा? हिन में भी रिपल्शन आहे, लेकिन हिन में चार्जेस के फ्लो करण जे लाइ रस्तो न आहे न। नॉन कंडक्टर बाक़ी छा खे था चऊं, नॉन कंडक्टर इहो ई आहे न त जेको चार्ज खे पास नथो कराए, रिपल्शन थिए थी पर हुन जे बावजूद भी चार्ज पास नथियूं करे सघनि सरफेस ते। अच्छा मतलब सरफेस ते न थींदो? न सरफेस ते न वेंदियूं चार्ज, छो त हुनखे पास करण जे लाइ उहो मटीरियल ई न आहे न, मटीरियल असां नॉन कंडक्टर यूज़ कयो आहे। जी सर, ऐं सर ॿियो इहो क्वेश्चन आहे त जेको तव्हां ग्राउंडिंग कराई, यानी कि ग्राउंड में जॾहिं नेगेटिव चार्ज हली वियूं त बाक़ी पॉजिटिव चार्ज बचियूं, सर हाँ आखिर ग्राउंड में सर इलेक्ट्रॉन ई छो था वञनि, प्रोटॉन बि त वञी सघनि था न? प्रोटॉन न, प्रोटॉन जी ॻाल्हि न कंदासीं, जेको कंडक्टर हूंदो आहे या कोई मटीरियल हूंदो आहे न, प्रोटॉन न्यूक्लियस में अंदरि हूंदो आहे, इन करे प्रोटॉन जी मूवमेंट ते न खई वेंदी आहे चार्जिस जे फ्लो में। चार्जिस जे फ्लो में सिर्फ़ु कंहिंजी मूवमेंट खई वेंदी आहे, इलेक्ट्रॉन जी। जेके शेल्स में हूंदा आहिनि ऐं जेके इज़ीली असांजा
शेल्स मां ॿाहिरि निकिरी करे मूव करे सघंदा आहिनि। प्रोटॉन कॾहिं बि फ्लो न कंदो आहे, इहो यादि रखी छॾियो। कंडक्टर में या चाहे नॉन कंडक्टर में, चाहे कंहिं वायर में, इलेक्ट्रिक करंट इज ओनली बिकॉज ऑफ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आई सम्झ में? सर ॾिसो, जी सर ॾिसो जेको तव्हां हाणे करायो आहे, मतिलबु जेको हाणे एग्जाम्पल ॾिनो अथव, हा त हिकिड़ो असां रॉड अॻियां आणी, हिन में नेगेटिव चार्जिस आहिनि, उन खां बाद में कंडक्टर, त वरी उन में उहो न्यूट्रल हुयो, उन में पॉजिटिव ऐं नेगेटिव अची वियूं। हा वरी ॿियो न्यूट्रल, ॿियो असां कंडक्टर अॻियां रखियोसीं, त हिकु कंडक्टर में पॉजिटिव चार्ज अची वियूं ऐं ॿिए कंडक्टर में नेगेटिव चार्ज अची वियूं। सर आख़िर इतां बि त प्रोटॉन मतिलबु मूव कया प्रोटॉन हूंदा न, नी, जो प्रोटॉन न चओ बाबा, पॉजिटिव चार्ज जो मतिलबु प्रोटॉन थोरी आहे। पॉजिटिव चार्ज जो हिते मतिलबु आहे त उते इलेक्ट्रॉन्स जेके आहिनि हले विया आहिनि। इलेक्ट्रॉन जो हलिया वेंदा त उते सिर्फ़ु छा बचंदा? पॉजिटिव चार्जिस बचंदियूं नी, माना वेकेंसी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। पॉजिटिव चार्ज जो मतिलबु छा आहे हिते? इट इज जस्ट द एम्प्टी स्पेस विच इज लेफ्ट बाय द इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जो छॾे वेंदो त उते छा बचंदी पोयों? इलेक्ट्रॉन जे लाइ पॉजिटिव चार्ज ॾींदासीं न। कल जो एटम जो मैकेनिज्म सम्झायो त इलेक्ट्रॉन जन सोडियम आहे, जी हिकिड़ो जी सर। इलेक्ट्रॉन लूज़ थी वेंदो आहे, त पोइ छा उन में प्रोटॉन अची वेंदो आहे? बल्कि उन मां हिकिड़ो नो सर। इलेक्ट्रॉन लॉस थी वेंदो आहे न। जी सर, सही हा, आहे, त सर हिते सही आहे, प्रोटॉन जी क्लियर थी ॻाल्हि न वियो। कयो, हिते सिर्फ़ु इलेक्ट्रॉन जी लॉस ऐं इलेक्ट्रॉन जी गेन जी ॻाल्हि कंदासीं। तंहिं करे मां चार्जिंग में लिखरायो, इट इज जस्ट द रिमूविंग और एडिशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, नॉट ऑफ द प्रोटॉन। क्लियर? ओके। अब ये जो नाम है ना सैमसंग गैलेक्सी, ये अपना नाम चेंज करे, वरना इसको मैं यहाँ से रिमूव कर दूंगा। सैमसंग गैलेक्सी जो भी है अपना नाम लिखो, वरना मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। यहाँ से ही मैं रिमूव कर दूंगा तुम्हें। अपना नाम लिखो, इब्न अल अराबी। अब ये पता नहीं क्या है, इब्न अल फाराबी है कि इब्न अल अराबी है, इसको देख लेते हैं। इब्न अल फाराबी है, बहुत बड़ा साइंटिस्ट था। सर कंडक्टर में चार्ज सेम होनी चाहिए। हाँ, कंडक्टर अगर न्यूट्रल कहेंगे ना, कंडक्टर न्यूट्रल है, तो उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आर इक्वल। नेगेटिव हो तो इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव हो तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। सिंपली प्रोटॉन की बात नहीं करनी है। बाबर, सर ग्राउंडिंग में सिर्फ नेगेटिव चार्ज क्यों बाहर जाती हैं, पॉजिटिव चार्ज क्यों नहीं जाती हैं? हाँ, तो बेटा मैंने यहाँ पर दिखाई दिया है ना, पॉजिटिव चार्ज तो उस नेगेटिव रॉड की तरफ आ गई है। अब अट्रैक्शन उनको छोड़े तो वो जाए ना। अट्रैक्शन की वजह से पॉजिटिव चार्ज वहां पर खड़ी है और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स को रास्ता मिल गया है, वो भागना स्टार्ट करेंगे। इसलिए ग्राउंडिंग में या तो इलेक्ट्रॉन हम शिफ्ट करते हैं या फिर ग्राउंड से हम इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालते हैं, बस। अच्छा, फराह कह रही है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ डिस्ट्रीब्यूशन? ओके, वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन और चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में बेटा काफी डिफरेंस होता है। ये हम जब चैप्टर में पढ़ेंगे ना, तो उसमें हमें सिर्फ इस हमारे कोर्स में सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन होगी, मतलब कंडक्टर के बारे में। नॉन कंडक्टर वाला हमारे कोर्स का हिस्सा नहीं होगा। जब हम गासेस लॉ पढ़ेंगे या उसके बाद हम डिस्कस करेंगे, स्फीयर पढ़ेंगे। साइकाशिक, अर्थ और कंडक्टर के बीच में कंडक्शन हो रही है, पर वायर के थ्रू हो रही है, डायरेक्ट नहीं हो। ये भी कंडक्शन हुई थ्रू वायर। बिल्कुल बिल्कुल, ये भी कंडक्शन है। कंडक्शन होती ही वायर के थ्रू है ना, हमने वायर कनेक्ट की है। वायर नहीं लगाएंगे तो ऐसे ही थोड़ी इलेक्ट्रॉन जंप लगाएंगे, ऐसे जंपर थोड़ी है। इलेक्ट्रॉन को रास्ता चाहिए ना, आराम आराम से जाएंगे, पैदल जाएंगे, जंप नहीं लगाएंगे। ओके, उसके बाद खालिद मंगी, सर अर्थ तो पहले ही नेगेटिवली बॉडी है। हाँ, तो सर अर्थ कैसे इलेक्ट्रॉन गेन करती है? अर्थ पहले ही नेगेटिव बॉडी है बेटा। अर्थ पहले ही कहाँ नेगेटिव बॉडी है? अर्थ पहले ही नेगेटिव बॉडी होगी होती तो फिर तो हम इलेक्ट्रॉन्स में आजकल हम पता नहीं क्या निहार रहे होते। हम कहते हैं अर्थ एक इट इज ए लार्ज सोर्स ऑफ द नेगेटिव चार्ज, ये कह सकते हैं। मतलब अर्थ में इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करना चाहें या अर्थ से इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं, ये कह सकते हैं। मतलब अर्थ में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, बिल्कुल। लेकिन अर्थ एक न्यूट्रल बॉडी है अगर हम सिर्फ अर्थ कहेंगे तो। ओके, ठीक। अक्सर आ रहा है इंडक्शन मेथड एक बार फिर से। अच्छा, इंडक्शन मेथड मैंने एक बार फिर से रिपीट कर दिया अभी। पलक रेहान मतलब सेकंड मेथड में ए बी
इबनाइट रॉड जो है, इबनाइट रॉड, ये भी चार्ज एंड स्फीयर दोनों नेगेटिव चार्ज हो जाएंगे, पर रॉड की चार्ज थोड़ी कम हो जाएगी, नहीं थोड़ी बहुत कम नहीं हो जाएगी, नेगेटिव रॉड की चार्ज को कोई फर्क नहीं पड़ेगा इंडक्शन, बाकी यहाँ कंडक्शन में पड़ेगा, कंडक्शन में ट्रांसफर होने के बाद पड़ता है। ओके Arslan, thanks for channel sir, it really helps us. Okay, thank you for your support. ओके इलेक्ट्रोस्कोप के गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप छो चेबुआ, ये गैलेक्सी का क्वेश्चन है, गैलेक्सी तुम्हें आंसर नहीं मिलेगा बेटा, अपना नाम चेंज करो जो भी हो। मोहम्मद यूनुस, वाई चार्ज डज नॉट डिपेंड अपॉन द मास, बेटा मास जो है वो चार्ज को ट्रांसफर करता है, जैसे मैंने कहा कोई चार्ज बॉडी है, चार्ज ट्रांसफर हो रही है तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, इसलिए हम कहेंगे दोनों के बीच में एक रिलेशन तो है, लेकिन मास कितना भी हो उसका चार्ज से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हर एटम में इलेक्ट्रॉन डिफरेंट होते हैं ना, जैसे सोडियम एटम हो उसमें 11 इलेक्ट्रॉन्स और हाइड्रोजन एटम हो उसमें 1 इलेक्ट्रॉन, तो मतलब मास पे डिपेंड नहीं हुआ, मास किसका भी होना चाहिए, बस उस एटम जो है या मतलब वो सबस्टेंस हो उतने उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स। नादिया मेमन, स्पेशल केस ऑफ फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनामिक्स आपने यूट्यूब पे अपलोड किया है? हाँ बेटा मैंने कल वाला लेक्चर अपलोड किया है, बाकी स्पेशल केसेस का आज दूसरा लेक्चर जो है पार्ट 2 वो इंशाल्लाह अपलोड हो जाएगा। आज थर्मोडायनामिक्स में फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनामिक्स का सेकंड पार्ट जो है केसेस के साथ इंशाल्लाह अपलोड हो जाएगा, साइक्लिक प्रोसेस का। बिल्कुल खुरम, चैनल पे आपके ऑनलाइन वाले लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग कैसे सर्च करें? ओके खुरम, मैं लाइव बैठा हूँ, चैनल पे आप सर्च कर सकते हैं जो चैप्टर हो उसके हिसाब से, जैसे मैंने काइनेमेटिक्स के लेक्चर अपलोड किए हैं, आप लिखेंगे काइनेमेटिक्स तो आपको प्लेलिस्ट में भी मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट में जाएंगे आपको सब मिल जाएंगे वहां पर। अजफर, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन कंटेन डिफरेंट चार्ज, डिफरेंट नहीं करते बेटा, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन जो है वो उसमें इक्वल चार्ज होती है, कल बताया जो था वाई इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट फॉल इनटू द न्यूक्लियस। अब वो कहाँ इलेक्ट्रॉन्स, कहाँ उनकी चार्ज है, कहाँ न्यूक्लियस है, अब ये पढ़ेंगे हम। रदरफोर्ड ने ऐसा कॉन्सेप्ट दिया था लेकिन वो गलत हो गया था, ये नील बोर थ्योरीज पढ़ेंगे इंशाल्लाह, 18th चैप्टर में आएगा, फिर 18th हमारा आपका केमिस्ट्री का 3rd चैप्टर, हमारा इंटर का 18th चैप्टर आएगा, नील बोर एटॉमिक मॉडल। ग्राउंडिंग में पॉजिटिव चार्ज नहीं जा सकती हैं, हाँ तो यहाँ पर ग्राउंडिंग में पॉजिटिव चार्ज जो हैं वो इस वक्त फ्लो नहीं करेंगे, बल्कि हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ट्रांसफर होंगे या वहां से निकाल सकते हैं। सीमा शम रॉड में तो नेगेटिव चार्ज है ना, हाँ क्योंकि स्फीयर वाले चार्ज ग्राउंड, ओके अरसलान सर ग्राउंड में इलेक्ट्रॉन्स कैसे जा रहे हैं? बेटा वायर के थ्रू जा रहे हैं, जंप नहीं लगा रहे, आराम आराम से पैदल जा रहे हैं। हाँ इब्नुल अरबी, कंडक्टर में चार्जेस सेम जरूरी हैं, हाँ न्यूट्रल कंडक्टर में सेम इक्वल यानी पॉजिटिव नेगेटिव सेम ही होती है, न्यूट्रल है ना। ओके तो मतलब अब क्वेश्चन से अरीशा, चार्ज बाय कंडक्शन वाली फिगर रिपीट करें। कंडक्शन बेटा वहां यहाँ पर कंडक्शन वाली नहीं है, वो मैंने रिमूव कर दी है, कंडक्शन वाली उसमें टच करवाना है, कंडक्शन में क्या करना है, रॉड को स्फीयर के साथ टच करवाना है, टच करवाएंगे तो कंडक्शन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएंगे और उसमें हमारी नेगेटिव चार्ज की रॉड थोड़ी कम होती जाएगी और चार्ज हमारे ट्रांसफर होती जाएगी। हाँ ओके अक्सा, Saira Jafar, how charge comb attract paper pieces instead there is no any loss or gain of electron in paper pieces, why is the concept behind, what is the concept behind this? Okay, मैंने कहा कॉम जो है अट्रैक्ट करती है स्मॉल पीसेस को, तो एक्चुअली स्मॉल पीसेस में क्या एटम्स है ना, उसमें भी इलेक्ट्रॉन्स है, तो मतलब वो रॉड जो है वो क्या करती है उस पीसेस को अट्रैक्ट करती है, ये भी वही है कि न्यूट्रल बॉडी को अट्रैक्ट करती है कौन, एक चार्ज रॉड, इस तरह से।
ओके, यहाँ पर अब टाइम हमारा खत्म होने जा रहा है। जानिता, वी से इंडक्शन इज नो टच। हाँ बिल्कुल, इंडक्शन में नो टच, कंडक्शन में टचिंग होगा। ओके, नेक्स्ट क्लास आपको बताया जाएगा। बायोलॉजी का नेक्स्ट क्लास आपका